अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हेल्थ 21 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुताहिर जलीस खान। और हेल्थ 21 प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां पे आपकी सेहत से मुतालिक हर चीज़ को डिस्कस किया जाता है, हर बीमारी को डिस्कस किया जाता है। क्या उसके सिम्टम्स होते हैं, सबसे पहले क्या नज़र आना शुरू हो जाता है, वहाँ से लेके डॉक्टर तक के डॉक्टर क्या प्रेफर करना ज़्यादा बेहतर समझता है। इसीलिए हम स्टूडियो में पैनलिस्ट को दावत देते हैं। क्या उस पर उनकी पहली राय होती है वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, या बीमारी है तो उसको पहले से ही कैसे रिकवर करना है, या उस बीमारी तक पहुंचा ही ना जाए और उससे पहले ही अपने आप को महफूज रखा जा सके। एक फिटनेस जो फिज़िकल फिटनेस होती है वो इंसान को बहुत अच्छे तरीके से उसको बीमारियों से बचा के रखती है। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि हम जा रहे हैं, घर से ऑफिस जा रहे हैं, एक एसी में बैठ रहे हैं और अच्छा एटमॉस्फेयर है वहाँ का, तो हम सुकून से हैं, हम अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। मगर ये नहीं पता कि जब तक फिटनेस नहीं है तो उसके बगैर आपकी सेहत फिर अधूरी ही रहती है। और इसके लिए फिटनेस ट्रेनर, फिटनेस स्पेशलिस्ट होते हैं, वो किस तरह से इस चीज़ को देखते हैं। फिटनेस कंसल्टेंट होते हैं, वो किस तरह से आपको कंसल्ट करते हैं कि आपको पहले क्या करना चाहिए, या आपके लिए क्या डाइट ज़्यादा ज़रूरी है, आप सुबह उठ के सबसे पहले क्या करें, और रात को सोने से पहले भी एक ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो यकीनी तौर पे आपकी बॉडी रात भर फ्रेश रहती है और सुबह जब आप उठते हैं तो एक फ्रेशनेस के साथ उठते हैं। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कि मेरे से ज़्यादा अच्छा एक फिटनेस कंसल्टेंट जो इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर सकता है। इसीलिए आज हमने स्टूडियो में दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद वासिफ हैं, फिटनेस कंसल्टेंट हैं, और कहाँ से वो एफिलेटेड हैं वो यकीनी तौर पे वो आपको खुद ही बताएंगे। डॉक्टर मोहम्मद वासिफ, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। क्या कहेंगे, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आप कहाँ से एफिलेटेड हैं, डॉक्टर ईसा से आप कब से वहाँ पे मुंसलिक हैं, क्या क्या किरदार अदा किया है, इस हवाले से थोड़ा इस पर रोशनी डालिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स कि आपने मौका दिया यहाँ पे आके बातचीत करने का। डॉक्टर ईसा लैब के साथ बेसिकली हमारा एफिलिएशन जो है पिछले कोई 3 महीने पहले हुआ है, और हम एक एकेडमी बना रहे हैं फिटनेस की। बेसिकली फिटनेस इंडस्ट्री पाकिस्तान में पिछले कोई 1.5 या 1 डेकेड में, पिछले कोई 10-12 साल में इतना ज़्यादा फ्लरिश किया है। काफ़ी सारा जिम इन्वेस्टमेंट्स आ चुकी हैं, बहुत सारे लोग जो कि डिफरेंट करियर से ताल्लुक़ रखते हैं वो फिटनेस ट्रेनिंग की तरफ आना चाह रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनली इट्स $1 बिलियन डॉलर इंडस्ट्री। ब्लॉगर्स हैं, मैगजीन्स हैं, न्यूट्रिशन इंडस्ट्री है, जिम्स हैं और जिम के इक्विपमेंट्स हैं, बेतहाशा, मतलब इसकी रेंज बहुत वसी है। तो पाकिस्तान में अब पिछले कोई 10-12 साल में जितने ज़्यादा जिम्स की इन्वेस्टमेंट हुई है, जितने ज़्यादा वर्कआउट्स प्रोग्राम्स और बूट कैंप्स और ट्रेनर्स जो है वो इंट्रोड्यूस हुए हैं, दे आर अर्निंग लाइक वेरी गुड करियर। जैसे होता है कि प्रॉपर बैंकर्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उसी तरह का ये कंप्लीट करियर बन चुका है। सो जो चीज़ लैक कर रही थी, यहाँ पे जिम्स भी आना शुरू हो गए हैं, यहाँ पे इक्विपमेंट भी बनने शुरू हो गए हैं, यहाँ पे न्यूट्रिशन की सप्लाईज भी शुरू हो गई हैं, हेल्दी डाइट की तरफ भी बातचीत करने लगे हैं लोग, अवेयरनेस आ गई है। लेकिन यहाँ पर फिटनेस एजुकेशन की जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा लैक कर रही थी। आई स्टार्टेड इन 2006, जैसे कि आपने भी तस्करा किया कि कहाँ से हम एफिलिएटेड हैं। मैं 2-3 चीज़ें ऐड भी करूँ कि हम इस वक्त कोई 4 जिम हैं कराची की, बड़े ब्रांड्स, वो हम जो है वो रनिंग कर रहे हैं। बेसिकली हम जिम मैनेजमेंट भी देखते हैं और वहाँ के स्टाफ की ट्रेनिंग और वहाँ के क्लाइंट्स का डाटा, यानी कि उनकी जो सेहत है, उनकी जो फिटनेस है वो किस लेवल पर है, कितनी इंप्रूव होनी चाहिए, किस तरीके से इंप्रूव होनी चाहिए, सारे न्यूमेरिकल नंबर्स के थ्रू चेक किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस, हार्ट की कंडीशन इस वक्त कैसी है, ये सर्टिफाइड और एक एजुकेटेड ट्रेनर देख सकता है, जज कर सकता है और मॉनिटर कर सकता है। तो वो उसकी एजुकेशन कैसी होगी, वो ट्रेनर कैसे करेगा, उसकी मसल स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस कितनी होनी चाहिए, इस एज ग्रुप में, किस जेंडर के लिहाज से, वो खवातीन हैं, वो मर्द हैं, वो बच्चे हैं, एज ग्रुप के लिहाज से साइंस क्या कहती है। हम यूजुअली जो गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड एस, अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज, दुनिया की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि गाइडलाइंस प्रोवाइड करती हैं, और रिसर्च 10-10, 12-12 साल की रिसर्च के बाद ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करती हैं कि इस उम्र के लोगों की इतनी हद तक सेहत होनी चाहिए। इसी तरह बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी है, इसी तरह बॉडी की इंड्योरेंस पावर है, और बॉडी में फैट परसेंटेज की मिकदार है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बॉडी में कितना हद तक फैट होना चाहिए, और अगर बढ़ जाएगा तो किस किस्म की बीमारियां बॉडी के अंदर आ सकती हैं, इंसान को लाभ हो सकती हैं। तो बेसिकली ये पूरा जो एजुकेशनल प्रोग्राम है वो इन सारी रिसर्च के ऊपर, इन सारी एजुकेशन के ऊपर डिज़ाइन किया गया है। और डॉक्टर ईसा के साथ जब से हम ईसा लैब के साथ जब से हमारा कोलैब हुआ है, हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड की हैं, जैसे कि एक ट्रेनर की कैरेक्टर में उसका किस तरह का रोल होता है, क्योंकि जब एक क्लाइंट और ट्रेनर की बातचीत होती है, अगर वो बहुत अच्छा ट्रेनर है, एजुकेशन बहुत प्यारी, लेकिन वो अच्छा कनेक्टर नहीं है, अच्छा मोटिवेटर नहीं है, तो वो रिलेशन नहीं बन पाता, वो उसको हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल की तरफ आमादा नहीं कर पाएगा। अगर उसकी स्क्रीनिंग
वीक है वो उसकी हेल्थ हिस्ट्री को सही से नहीं स्क्रीन कर पाता है, उसकी न्यूट्रिशन के ऊपर कमांड वीक है, वो बहुत अच्छी एक्सरसाइज करवाता है लेकिन वो डाइट प्लान नहीं अच्छा डिजाइन कर पाता, तो हमने न्यूट्रिशन का भी इसके अंदर बहुत अच्छी डिटेल एक वो डाली है। इसके अलावा किसी भी किस्म की सिचुएशन, जैसे इंटरनेशनली इन्वेस्ट बहुत सारे कंट्रीज हैं जो कि अपने नॉर्मल सिटीजन्स को लाइफ सेविंग टेक्निक्स, जिसे हम वो कहते हैं कि वो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन जो होती है, CPR जिसे हम कहते हैं, वो प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पे पाकिस्तान में इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है CPR। हमने CPR की ट्रेनिंग इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर ऐड किया है। खुदा ना खास्ता किसी सिचुएशन में कोई ऐसी इमरजेंसी हो जाती है कि किसी का सांस रुक जाए, चोक हो जाए, तो वो CPR की ट्रेनिंग जो है उस ट्रेनर को आती होगी। प्लस फर्स्ट एड की कंडीशन, खुदा ना खास्ता किसी को चोट लग जाती है, जिम में कोई हादसा हो जाता है, कहीं बाहर कोई हादसा हो जाता है, सो वो जो ट्रेनर है वो इस काबिल होगा कि वो एटलीस्ट बेसिक फर्स्ट एड अपने क्लाइंट को या अपनी सराउंडिंग के लोगों को जहाँ पे उस तरह की ज़रूरत हो दे सकता है। एंड देन ऑल्सो वी आर एडिंग कि साइकोलॉजिकल कनेक्शन कैसे बिल्डअप किया जाता है, साइकेट्रिक एजुकेशन, साइकोलॉजी थोड़ी सी इसके अंदर हमने ऐड की है इस एजुकेशनल प्रोग्राम के अंदर, ताकि वो देख सके कि एक फीमेल है, उनकी एज ग्रुप क्या है, उनके सर्कमस्टांसेस के हिसाब से उनकी ट्रेनिंग, उनकी मोटिवेशन किस तरह से लेके चलनी है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म टारगेट कैसे होने चाहिए। बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं, स्पेशली शादी के टाइम पे फॉर एग्जांपल कोई ख़वातीन होती हैं, लड़कियां होती हैं जिनका वेट बहुत ज़्यादा होता है, स्ट्रेस डेवलप हो जाता है, हार्मोनल चेंजेस आ जाती हैं, आफ्टर प्रेगनेंसी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती है, तो ये सारी चीज़ें इस कोर्स के अंदर इंक्लूडेड हैं। इसके अलावा आपने सारी एजुकेशन ले ली, आप बहुत अच्छे ट्रेनर बन गए, बहुत अच्छे मोटिवेटर है, लेकिन आप अपने आप को एज अ ब्रांड एस्टैब्लिश नहीं करना जानते कि सोशल मीडिया पे अपने आप को कैसे प्रमोट करना है, मीडिया के ऊपर अपने आप को कैसे लेके आना है, लोगों के साथ किस तरह से अपने आप को मार्केट करना है ताकि आप अच्छा बिजनेस कर सकें। सो ये वाली सारी चीज़ें भी हमने इस प्रोग्राम के अंदर ऐड की हैं। सो इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल फिटनेस एजुकेशन प्रोग्राम जिसमें ये सारी चीज़ें एडेड हैं। अच्छा, मेरा पहला सवाल यही था कि एक फिटनेस ट्रेनर बनने के लिए क्या ज़रूरी पड़ता है, वो आपने ऑलरेडी बता दिया, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी इसका सवाल और मैंने रोका भी नहीं आपको। अच्छा, एक ये भी है कि हम देखते हैं कि जब फिटनेस ट्रेनर किसी को कंसल्ट कर रहा होता है तो सामने से दूसरा बंदा कहता है कि यार क्या छोड़ो यार, हम चलते हैं ऐसे डायरेक्ट जिम चलते हैं, वहाँ जाके अपनी फिटनेस खुद ही कर लेंगे। तो क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम इस चीज़ को अभी तक लोगों में अवेयरनेस नहीं पहुंचा सके हैं इसकी, और अब सोशल मीडिया का जो दौर है, अब हर बंदा ये चाहता है कि वो अपने आप को अच्छा ग्रूम करके रखे, तो इसके लिए फिटनेस ट्रेनर अपना क्या किरदार अदा करता है? मैं आपके दोनों सवालात को कोट करूंगा। एक तो ये कि जो क्राइटेरिया ऑफ फिटनेस ट्रेनर है, बेसिकली हम जिस कोर्स को करवा रहे हैं उसमें तो मैट्रिक हमने बॉटम लाइन रखा है कि एटलीस्ट मैट्रिक किया हुआ हो, लेकिन इंटरनेशनल कोर्सेज कुछ ऐसे एडवांस कोर्सेज हैं जिसमें डिग्री जो है वो बेस लाइन होती है, वो बहुत ही डिटेल्ड और 3-3 साल के कोर्सेज हैं, और उसकी जो इक्वालिटी है वो ग्रेजुएशन के बराबर भी होती हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स साइंसेस में हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की प्रॉपर डिग्रीज और मास्टर प्रोग्राम्स ही अवेलेबल हैं। जो एजुकेशन हम दे रहे हैं, दिस इज अ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, लेकिन ये इतना कॉन्क्रीट बेस्ड प्रोग्राम है कि आप एटलीस्ट इसमें अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं और किसी भी बड़ी ब्रांड के साथ एफिलिएट हो सकते हैं। पाकिस्तान में जब हमने स्टार्ट किया था उस वक्त हार्डली 1 से 2 इदारे थे जो कि बेसिक नॉलेज प्रोवाइड कर रहे थे। We invested all our time and money in international certification. I am certified from NASM, American College of Sports Medicine, American Council on Exercise. इसके अलावा बूट कैंप की सर्टिफिकेशंस मैंने थाईलैंड जाके ली, क्योंकि पाकिस्तान में ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं है। सो वी आर ट्राइंग हार्ड कि इंशाल्लाह ये सब चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल करें, और उसका जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो इतना हो जो कि हमारे बेसिक एजुकेशन स्टैंडर्ड से मैच कर रहा हो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना हो कि जी ग्रेजुएशन की बात करना है तो फिर तो आप अपनी आधी ज़िंदगी ऑलरेडी गुजार चुके होते हैं, तो फिर आप जब अर्निंग फेज में आएंगे तो इट्स बीन टू लेट फॉर दिस। अच्छा, अब जहाँ तक के वो जो आपने सवाल पूछा कि फिटनेस ट्रेनर जो जिम में होते हैं, अक्सर लोग प्लान करते हैं कि हम खुद से ही जाके कर लेते हैं। देखिए, बॉडी एनालिसिस देखें, अगर एक जनरलाइज रिसर्च, इंटरनेट बहुत सारी चीज़ें इंसान को सिखा देता है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारी फॉल्स नॉलेज भी है जो कि कमर्शियल बेस्ड नॉलेज तो मैं कहूँगा, क्योंकि कोई ब्रांड ऐसी होती है कि अपनी इंडोर्समेंट के लिए कभी कभी फॉल्स स्टेटमेंट भी प्रोवाइड कर देती है कि आपकी बॉडी को फला जो है प्रोटीन की जरूरत है, आप ये प्रोटीन इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आप अपनी न्यूट्रिशन से योगर्ट, एग वाइट्स, आलमंड्स और मीट, रेड मीट, वाइट मीट, फिश, ये सारी चीज़ें ले रहे हैं तो शायद आपको सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वो ब्रांड आपको कोशिश करेगा कि वो आपका आमादा कर ले। इसी तरह जब आप किसी भी XYZ एजुकेशन के तौर पे जाके अपनी एक्सरसाइज जो है जिम में जाके करना शुरू करते हैं, हो सकता है वो प्रोग्राम जो आपने देखा होगा किसी फिल्म स्टार को, किसी बॉडी बिल्डर स्टार को, हो सकता है वो आपकी बॉडी के लिए, आपके एज ग्रुप के लिए सूटेबल ना हो, वो इंटेंसिटी आपके लिए सूटेबल ना हो। एंड देन एक्सरसाइज प्रोग्रामिंग इतनी डिटेल्ड और इतनी खूबसूरत है कि एज ग्रुप
करंट स्टेटस, आपकी हार्ट कंडीशन कितनी है, आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज कितना है, आपका एज ग्रुप क्या है, आपका जेंडर क्या है, उसके लिहाज से इस सिनेरियो में अगर आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल से, अगर आप स्पोर्ट लाइफस्टाइल से, तो ये सारी कंडीशन अप्लाई होने के बाद आपकी एक्सरसाइज रूटीन जो है वो एक्चुअली डिजाइन सही हो सकती है, अप्रोप्रिएट। कभी कभी ऐसा होता है कि जो लोग बहुत ज्यादा जोश में आके एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करते हैं कि जी हम 2 घंटे जिम जाते हैं, वो कमाल नहीं है। एक्चुअली ट्रेनिंग के जो पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट हैं। एक स्मार्ट वर्कआउट कितने मिनट्स का होना चाहिए, कितनी आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को टाइम देना है, कितने आपने रनिंग, साइकिलिंग, जॉगिंग, स्विमिंग को टाइम देना है, तो ये पूरी कैलकुलेशन है, इसकी पूरी फ्रीक्वेंसी है। और जब तक कि आप किसी एक्सपर्ट ट्रेनर से नहीं रिव्यू करेंगे तो आप हो सकता है कि अपने लिए उल्टा नुकसान कर रहे हो। यही सवाल था कि जब तक अगर एक अच्छे फिटनेस ट्रेनर से राब्ता नहीं होगा तो यकीनी तौर पे एक अच्छी फिटनेस आपकी नहीं हो पाएगी। अब क्या सूरत-ए-हाल है इसमें, किस तरह से एक हेल्दी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, या क्या टिप्स होते हैं ऐसे जो कि एक आम शहरी भी इसको अप्लाई करके अगर घर पे ही अगर थोड़ी सी एक्सरसाइज करना चाहे तो क्या हो सकता है, इस पे बात करेंगे। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है और ब्रेक के बाद इस पे मजीद बात करेंगे कि एक हेल्दी टिप किस तरह से एक फिटनेस ट्रेनर अपने बंदे को किस तरह से देता है, या जिसको वो फिटनेस ट्रेनर कर रहा होता है, तो क्या सूरत हाल होती है, इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे फिटनेस के ऊपर और एक हेल्दी लाइफस्टाइल के ऊपर कि किस तरह से अपने आप को आप हेल्दी रख सकते हैं। क्या फिटनेस की ट्रेनिंग होती है, या एक फिटनेस कंसल्टेंट इसको किस तरह से कंसल्ट करता है एक शख्स को कि क्या उसको करना चाहिए, और पाकिस्तान के अंदर क्या फिटनेस ट्रेनिंग क्या हम इंटरनेशनल लेवल को मैच करते हैं, इस पर ही बात करेंगे। वासिफ, मैं आपकी तरफ ही आऊँगा। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर, मैं इसके बाद फिर दूसरे पॉइंट के ऊपर आऊँगा, पाकिस्तान के अंदर क्या हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की फ़िटनेस ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, और जो आप डॉक्टर ईसा लेबॉरेटरी से भी मुंसलिक हैं, तो वहाँ पे इस चीज़ को लेके क्या प्रेफर किया जाता है, पहले क्या इस चीज़ पे देखा जाता है? जी बिल्कुल। बेसिकली मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपने अगर बैकग्राउंड एजुकेशन का दूँ तो मैंने जो एजुकेशन मोस्टली लिए मेरी अमेरिकन सर्टिफिकेशन है, जो कि वर्ल्ड की टॉप ऑफ द लाइन इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें ACSM, ACE, NASM ये सब शामिल है। इसके अलावा एक फिटनेस एजुकेशन की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है आइडिया वर्ल्ड के नाम से, USA में होती है, मोस्टली कैलिफोर्निया में। इसका मैं इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेटिव हूँ। पाकिस्तान में सिर्फ 2 ही लोग हैं और पूरी दुनिया में बहुत कम है, 50-60 लोग हैं। और उस कन्वेंशन में हज़ारों लाखों की तादाद में लोग आते हैं फिटनेस एजुकेशन लेने के लिए। और हर साल मैं वहाँ पे जब जाके देखता हूँ तो हमारे पाकिस्तान में वाकई ऐसे जिम्स हैं जो कि उन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे ट्रेनर्स हैं जो कि जानते हैं फिटनेस को कैसे डिलीवर करना है, किस तरह से अपने क्लाइंट्स को लेके चलना है। और कंडीशन क्लाइंट्स जहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत आती है इस चीज़ की, कोई मेडिकल कंडीशन के साथ है, क्योंकि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ऑर्थोपेडिक कंडीशंस हैं, किसी को कोई क्रोनिक इंजरी है, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत कॉमन है। तो हर क्लाइंट इतना इजी नहीं होता कि जी 14 साल का 15 साल का एक बॉय आया है जो कि 100% फिट है, स्पोर्ट्स खेलता है और आपने उसके लिए एक्सरसाइज डिज़ाइन कर ली। देयर आर मेनी पीपल विद कंडीशंस। तो पाकिस्तान में वाकई ऐसे लोग हैं और काफ़ी कुछ इदारे ऐसे हैं जो कि इंटरनेशनल इक्विपमेंट, हाईली इन्वेस्टेड और बहुत ही टॉप ऑफ द लाइन ट्रेनिंग इक्विपमेंट फैसिलिटी के साथ हैं, और ऐसे ट्रेनर्स के साथ हैं जो कि इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन कैरी कर रहे हैं। अब क्योंकि उस इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस को हमने उन्हीं की एजुकेशन को मॉडिफाई करके अपने पैटर्न, अपनी मार्केट स्टैंडर्ड के लिहाज से जो है वो पूरा एक डिज़ाइन कर लिया, तो इट विल बिकम वेरी इजियर फॉर एवरीवन टू गेट दिस नॉलेज एंड एजुकेशन। अच्छा, इसी हवाले से मैं अगर एक चीज़ और जानना चाहूँ कि एक तरफ ये कहा जाता है कि जब कोई शख्स अपने आप को फिट करने के लिए एक्सरसाइज करने के जतन करता है, मैं बात कर लूँ थोड़े कम एज के जो बॉयज़ होते हैं, वो इस चीज़ पे लग जाते हैं कि उनकी बॉडी में जितना फैट है वो सब रिड्यूस कर देना है और उसके बाद फिर बॉडी निकल के सामने आएगी। और इसी तरह से कुछ ज़्यादा एज की तरफ जाते हैं तो उनका फैट होता है, वो भी यही चाहते हैं कि हम ज़्यादा फैट रिड्यूस कर दें। तो क्या प्रोसीजर होता है, एज फैक्टर क्या है, कितना आपकी बॉडी में फैट होना चाहिए, कितना रिड्यूस करना चाहिए, वेट लॉस का क्या
होता है, किस तरह से क्या टिप्स होती हैं वेट लॉस की, अगर एक शख्स घर में करना चाहे या जिम जाके करना चाहे, अगर वहाँ पर ट्रेनर से ट्रेनिंग नहीं लेना चाहे, जिस तरह से आपने कहा कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन बहुत होती है, तो क्या ऐसी टिप्स होती हैं, क्या देना चाहेंगे आप? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। बेसिकली जो बॉडी के अंदर फैट की मिकदार है, इसका एक टेस्ट होता है जिसे हम बॉडी कॉम्पोजिशन टेस्ट कहते हैं, और बहुत सारे लोग इसके लिए इससे अवेयर नहीं है, और दिस इज वेरी कॉमन, नॉट वेरी एक्सपेंसिव। ये किसी भी जगह से, किसी अच्छे जिम से भी आप जाके करवा सकते हैं। सिर्फ 3 घंटे की फास्टिंग से आपको जाना होता है, और वो 10 सेकंड के अंदर ये टेस्ट कंडक्ट हो जाता है। वो BIA डिवाइस होती है, बायोइलेक्ट्रिकल इम्पेडेंस एनालिसिस, जो कि आपकी बॉडी से एक माइनर सा करंट पास थ्रू करती है, बिकॉज फैट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये कैलकुलेशन निकाल लेती है आपकी एज और आपकी हाइट और आपके बॉडी वेट के लिहाज से, बॉडी फैट पता लग जाता है। आपने पूछा कि कितना फैट होना चाहिए एक ह्यूमन बॉडी के अंदर, मेल और फीमेल के दोनों नंबर्स अलग हैं, और इसके अलावा हर डेकेड, जैसे 10 से 20 साल के लड़के में एक अलग होगा, 20 से 30 साल के उसमें एक अलग होगा। मिनिमम जो है फैट परसेंटेज अगर कोई 10 to 12 और टीनेजर्स के अंदर है, तो वो दैट इज आइडियल बॉडी फैट परसेंटेज फॉर हिम। इसी तरह टीनेजर्स फीमेल के अंदर 17 to 18% आइडियल बॉडी फैट परसेंटेज है, यानी कि 6 से 8% लड़कियों का ज्यादा बॉडी फैट परसेंटेज होता है, बिकॉज ऑफ द बॉडी फिजियोलॉजी इनके थ्रू से डिफरेंट है। अच्छा, अब इसी तरह अगर 20 से 30 साल के जो लोग हैं, लड़कों में 17 से 18% जो है वो बहुत ही अच्छा फैट परसेंटेज है, और इसी तरह लड़कियों में 21 से 22% फैट परसेंटेज है। जैसे जैसे ऊपर जाएगा थोड़ी सी लीनियंसी बॉडी फैट में आती जाती है, क्योंकि एज के लिहाज से मसल्स प्रोफाइल वीक हो रही होती है, बॉडी के जॉइंट्स के अंदर, हड्डियों के अंदर मिनरल जो आपका डिपॉजिट है वो वीक हो रहा होता है, मसल की फंक्शनैलिटी, ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही होती हैं। तो इसी तरह फैट की जो परसेंटेज की जो मेंटेनेंस है वो थोड़ी सी उसमें लीनियंसी आती जाती है पर डेकेड। लेकिन एक्सरसाइज इतना खूबसूरत प्रोसेस है, ह्यूमन बॉडी इज सच एन अमेजिंग अडॉप्टेबल मशीन, जो कि हर किस्म के सर्कमस्टांसेस को अडॉप्ट करती है और अपने ऊपर उसके अकॉर्डिंगली एवोल्यूशन जो है ना वो स्टार्ट कर लेती है। तो अगर एक्सरसाइज आप रेगुलर करते हैं, तो आपकी अपनी एज भले कुछ भी हो, आपकी बॉडी एज वो एक 10 साल एक टीनेजर के मुताबिक भी हो सकती है। अगर आप 25 साल के हैं, हो सकता है आपकी बॉडी एज 15 साल के लड़के जितनी हो, लेकिन वो डिपेंड करता है आपके लाइफस्टाइल के ऊपर और आपकी एक्सरसाइजेस के ऊपर। अच्छा, फैट परसेंटेज के साथ साथ एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस का भी एक बहुत आसान सा टेस्ट होता है, और वो एक अच्छा एजुकेटेड ट्रेनर कंडक्ट कर सकता है इन द जिम, और ये चंद मिनट्स के अंदर हो जाता है। तो बिफोर स्टार्टिंग एनी काइंड ऑफ वर्कआउट, आप अपने ट्रेनर से अपनी हेल्थ हिस्ट्री के बारे में जरूर बातचीत करें, और जो भी ट्रेनर्स नजर आते हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी एजुकेशन को इस लेवल तक लेके आए कि आप उनकी हेल्थ स्क्रीनिंग, उनकी एक्सरसाइज हिस्ट्री और उनकी करंट फिटनेस स्टेटस जरूर रिट्रीव कर सकें, कि उनकी हार्ट कंडीशन कितनी अच्छी है, उनकी बॉडी में कितना फैट परसेंटेज है, कोई खुदा ना खासा कोई इंजरी, कोई इस तरह की प्रॉब्लम तो नहीं, ताकि आप जब उनको आगे एक्सरसाइज के थ्रू लेके चलेंगे तो वो खुदा ना खासा जो भी मर्ज है, जो प्रॉब्लम है, वो और बढ़ना जाए। अच्छा, एक फिट बॉडी के लिए हम अक्सर देखते हैं कि अगर कोई शख्स जिम जा रहा है तो वहाँ पर उसको कंसल्ट किया जाता है कि आप फला प्रोटीन ले लें, आपकी जो हेल्थ है, वो जो बॉडी है वो ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, आपकी हेल्थ योगा से ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, या आप ट्रेनिंग करते रहें, आप रनिंग करते रहें, उससे आपकी फिटनेस ज़्यादा अच्छी रह जाएगी। क्या ज़्यादा प्रेफर होता है, आप क्या कहना चाहेंगे, प्रोटीन, योगा या फिटनेस वगैरह, ट्रेनिंग, रनिंग, इस चीज़ के ऊपर? बिल्कुल, देखें जो मैंने जैसे स्टार्ट में भी कहा कि प्रोटीन्स वगैरह या इस तरह की न्यूट्रिशन ब्रांड या कोई भी ब्रांड मेडिकल की होगी या किसी खाने से रिलेटेड होगी, तो वो कोशिश करेंगे कि उसकी इम्पोर्टेंस जो है आपको हर तरीके से रियलाइज करवाएं ताकि आप उसको खरीदें। अच्छा, सप्लीमेंटेशन कोई बुरी चीज़ नहीं है, सप्लीमेंटेशन कैन बी डन। हम पाउडर मिल्क और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें बहुत अरसे से इस्तेमाल करते जा रहे हैं। अच्छा, प्रोटीन के बारे में थोड़ी सी मैं एक और चीज़ ऐड भी कर दूं कि मिथ्स है कि कोई केमिकल या कोई मेडिसिन है। इट्स बेसिकली मिल्क प्रोडक्ट जो कि दही के पानी से एक्सट्रैक्ट करके बनाई जाती है, और जो पाउडर मिल्क बनाने का प्रोसेस होता है एक्चुअली ये उसकी बाय प्रोडक्ट होती है। नाउ इट हैज़ बिकम एक्सपेंसिव, क्योंकि इसका जो प्रोसेसिंग है, इसकी फ्लेवरिंग है, इसकी पैकेजिंग जो है, और फिर बहुत सारी इसमें और चीज़ें ऐड हो गई हैं, एंजाइम्स वगैरह भी डाल देते हैं इसमें, तो वो एक एक्सपेंसिव प्रोडक्ट हो गई है। अगर आप डेली बेसिस पे फॉर एग्जाम्पल हर इंसान को 1 पाउंड, अगर उनका 120 पाउंड्स बॉडी वेट है, तो 120 ग्राम प्रोटीन चाहिए। हम पाकिस्तानी या एशियन डाइट देखें तो हम 120 ग्राम्स नहीं इस्तेमाल करते, हार्डली 30-40 ग्राम, 2-3 अंडे खा लेते हैं, थोड़ा सा मीट का पोर्शन होता है जो कि बहुत ही कम प्रोटीन कैरी कर रहा होता है। तो अब पूरे दिन की कैलकुलेशन के बाद जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और आपकी बॉडी में एनफ प्रोटीन नहीं है, तो आपका वर्कआउट की एक्सरसाइज जो है आपको सही पे बैक नहीं कर पाएगी। एट दैट टाइम उस प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए आपको प्रोटीन चाहिए होता है, तो वहाँ पे हम ले सकते हैं, लेकिन ऑथेंटिक ब्रांड, अच्छी
किसी पर्सनालिटी से डिस्कस कर लें कि कौन सा आपके लिए सूटेबल होगा, तो वो आपको रिकमेंड कर देंगे। अच्छा, फिर एक चीज़ मैं ये जानना चाह रहा था कि एक तरफ तो जो रिकमेंड करते हैं तो उसमें फिर एक इंसान जो है वो भरोसा कर सकता है इसके ऊपर कि वो जो रिकमेंड कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है उसके हेल्थ के लिए, उसकी बॉडी के लिए, या किसी चीज़ या किसी और शख्सियत से इस पर कंसल्ट करना हो तो क्या ज़्यादा प्रेफर रहता है? देखिए, अगर आप जानते हैं कि आपके ट्रेनर्स की क्रेडेंशियल्स जो है उसकी एजुकेशन प्रॉपर है, ऑथेंटिक इदारे से है और वो एक्सपीरियंस है और इस तरह के क्लाइंट्स वगैरह जो है वो करा रहे हैं और किसी ऐसे इदारे से एफिलेटेड है जो कि प्रॉपर एजुकेटेड लोगों को ही प्रमोट करता है या उनके साथ ही काम करता है, फिर तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बट अगर फिर भी आपके जहन में कोई डाउट है तो किसी भी अच्छे डाइटिशियन से आप रिज्यू कर सकते हैं। और इसके अलावा ऐसे नहीं कि डॉक्टर के पास ही आपको जाना है डाइटिशियन के लिए, देयर आर मेनी इंटरनेशनल डाइटिशियंस और पाकिस्तानी डाइटिशियंस एंड न्यूट्रिशनिस्ट जो कि आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन जो है वो दे रहे होते हैं। अब उस कंसल्टेंसी के लिए आपको सिर्फ उनसे एक सर्टेन अमाउंट में भी अगर है तो वो करना पड़ता है। अगर आप उनसे रिक्वेस्ट भी करें तो बहुत सारे लोग, जैसे मैं इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा सोशली एक्टिव होता हूँ और कोशिश करता हूँ हफ्ते में 1 से 2 दिन ऐसे दूं कि जितने भी सवाल आए मैं उनका जवाब दूं, एंड वी डोंट चार्ज एनीथिंग फॉर इट, इट्स जस्ट कि लोगों की हेल्प हो जाएगी, इट्स आवर पैशन। तो इस तरह के बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो कि डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट हैं, वो आपको गाइड कर देंगे आपकी कंडीशन के लिहाज से, तो मशवरा लेने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, मैं इसी मशवरे के साथ एंड करना चाहूँगा, मुझे वाइंड अप का कहा जा रहा है, तो जाते जाते क्या टिप्स देना चाहेंगे एक शहरी होने के नाते, पाकिस्तानी होने के नाते, तो क्या करना चाहिए एक इंसान को, या अगर वो आपकी हेल्प लेना चाहें, ईसा लेबॉर्ट्री के थ्रू अगर हेल्प लेना चाहें तो किस तरह से आपसे रब्ता कर सकते हैं, या क्या प्रोसीजर होगा आपसे कांटेक्ट करने का? देखिए, डॉक्टर ईसा प्राइम फिटनेस एकेडमी के नाम से हमारा इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज बना हुआ है, उस पर रिज्यू कर सकते हैं। डॉक्टर ईसा लैब की किसी भी लैब में आप जाके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा मेरा इंस्टाग्राम वासिफ फिटनेस के नाम से है, आप चाहें तो मुझे वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। मोहम्मद वासिफ जो है वो फेसबुक पर है, गूगल पर भी है, आप चेक कर सकते हैं वहाँ पे और कनेक्ट कर सकते हैं। इसकी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे भी मिल जाएगी। सबके लिए टिप्स जो जनरली मैं देना चाहता हूँ, असल में हमारा जो कल्चरल इफेक्ट है वो हमारी हेल्थ के ऊपर, हमारे न्यूट्रिशन के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। इफ़ यू सी, हमारे जो सराउंडिंग में पहले बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स ग्राउंड और ये सब चीज़ें हुआ करती थी, वो अब कम हो गई हैं। प्ले ग्राउंड्स कम है, पार्क ज़्यादा हैं, तफरीह के लिए ठीक है, लेकिन फिजिकल परफॉर्मेंस के लिए या फिजिकल एक्टिविटी के लिए चीज़ें कम होती जा रही हैं। स्पोर्ट्स का रुझान बच्चों में कम होता जा रहा है। कोशिश करें कि पूरी फैमिली के साथ, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके करीबी लोग हैं, उनके साथ कल्चरल चेंजेस लेके आएँ कि जी आप हफ्ते में 3 से 4 दिन आधे घंटे या 40 मिनट की वॉक पे जाया करें। हर इंसान को दिन में एटलीस्ट 10,000 कदम चलना चाहिए। तो अगर आप 40-45 मिनट वॉक को दे देते हैं तो एक आपका अच्छा खासा क्वांटिटी पूरी हो जाती है। इसके अलावा अपनी डाइट के अंदर गोश्त की, अंडे की सफ़ेदी, लो फैट योगर्ट, नट्स, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। हम इन चीज़ों को बहुत इग्नोर करते हैं, इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ही अच्छी है। एंड ख़ास तौर पे ग्रीन वेजिटेबल्स, ये ज़रूर अपने बच्चों को भी खिलाएं, खुद भी खाएं और बहुत ज़्यादा पका कर नहीं खिलाएं। वॉक के अलावा अगर टाइम मिल जाता है तो थोड़ी सी एक्सरसाइज, कोई घर के अंदर डंबल्स वगैरह ला के रख लें, किसी अच्छे ट्रेनर्स के साथ रिव्यू करें, डाइट प्लान फॉलो करें, एक्सरसाइज फॉलो करें, रोज़ाना एटलीस्ट आधा घंटा अपनी सेहत को दें और ये सेहत आपको पे बैक करेगी। और अगर आपके कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपकी सराउंडिंग में 1 से 2 किलोमीटर के रेडियस पे ज़रूर कोई ना कोई बेहतर जिम मौजूद होगा, वहाँ जाएँ और अपनी बॉडी के ऊपर इन्वेस्ट करें। आपकी बॉडी पे बैक करेगी। ये इसी तरह की इन्वेस्टमेंट है जैसे आप किसी बिजनेस में या एजुकेशन में करते हैं, जैसे हम स्कूल पढ़ने जाते हैं, फिर बड़े होके हम ग्रेजुएट होके निकलते हैं। इसी तरह हम किसी जॉब को स्टार्ट करते हैं और वो फिर पे बैक करती है, हमें एंड ऑफ द डे सैलरी मिलती है। इसी तरह अपनी बॉडी के अंदर भी इन्वेस्ट करें, लॉन्गर एज के लिए, ब्यूटीफुल लाइफ के लिए, अपने बच्चों के साथ, अपने स्पाउस के साथ, अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स के साथ क्वालिटी टाइम गुजारने के लिए एक अच्छी सेहत का होना बहुत ज़रूरी है। तो अपनी सेहत को ज़रूर जो है उसको टाइम दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद वासिफ, हमारे साथ मौजूद थे और आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। जो फिटनेस है एक इंसान के लिए, वो यकीनी तौर पे जिस तरह से वासिफ ने कहा कि आपको पेबैक ज़रूर करती है, तो फिटनेस का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है कि क्योंकि आप घर वालों को अपना टाइम दे सकें, आप ऑफिस में अपना टाइम दे सकें, लेकिन अपने आप को भी थोड़ा टाइम देना चाहिए। आधे घंटे की, जिस तरह से भी वासिफ ने बताया कि एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, आधा घंटा आप अपने आप को ज़रूर दें, वॉक ज़रूर करें। इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, आपकी डाइट आप बहुत इन्हिसार करती है आपकी फ़िटनेस के ऊपर, इस चीज़ का भी खास ख्याल रखा जाए, जिसके बाद आपको एक अच्छी ज़िंदगी, एक अच्छी फिटनेस लाइफ गुजारने का मौका मिलता है। यकीनी तौर पे फिटनेस ट्रेनर पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन वो लोग जो यकीनी तौर पे सर्टिफाइड हैं और आपको एक अच्छा मशवरा दे सकते हैं, एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, उसके पास ज़रूर जाके आप उनसे रब्ता करें। डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री में ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं, तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, और जिस तरह वासिफ ने कहा कि उनका सोशल मीडिया अकाउंट है, वहाँ पर आप जाके उनसे किसी भी चीज़ के बारे में आगाही ले सकते हैं। और यकीनी तौर पे एक अच्छी ज़िंदगी के लिए एक अच्छी फिटनेस होना बहुत ज़रूरी है, जिसके बाद आपको एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने का मौका मिलता है। और घर वालों को भी टाइम देना ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं वो भी मना नहीं कर सकता और हम लोग वो भी कह सकते हैं
कि आप अपने ऑफिस को भी टाइम दें, घर को भी दें, मगर अपने आप को ज़्यादा टाइम दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आपकी हेल्थ और आपकी लाइफ इसी पे इन्हिसार करती है। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।